तो फिर आज हम बाकी आगे के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं टैक्सेबल पर्सन आपको बता चुका हूँ। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है जीएसटी के अंदर या फिर इन फ्यूचर वो कराएगा। ठीक है, तो उसे टैक्सेबल करते हैं। कराएगा नहीं, जो लायबल है, जो लायबल है यानी जिसको कराना चाहिए था लेकिन अभी उसने कराया नहीं है, तो वो लायबल है, तब भी आप टैक्सेबल पर्सन ही कहलाओगे। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, रजिस्टर्ड का तो समझ लो। रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है, रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन कि जिसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। और लायबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब होता है, लायबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि वो बंदा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है बट अभी तक उसने कराया नहीं है, तब भी वो टैक्सेबल पर्सन ही कहलाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना एक लिमिट क्रॉस होनी चाहिए। अब वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है बट अभी तक उस बंदे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी आपसे कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्यों नहीं कराया आपने, ये सब नहीं। गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी ठोक देगी। गवर्नमेंट बोलेगी भैया आप लायबल तो हो चुके थे ना, लेकिन आपने कराया नहीं, फिर भी आप विदाउट टैक्स विदाउट जीएसटी आप उस सामान को बेच रहे हो, आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, आप लायबल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में बता चुका हूँ मैंने आपको कि कौन सी ऐसी जिस पे भी जीएसटी का रेट गिवन है उसे टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज को भी, गुड्स का भी समझना जरूरी है कि गुड्स के अंदर क्या क्या आता है, गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, यह भी समझना जरूरी है। देखो, गुड्स की डेफिनेशन में आता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो मूव कर सकती है, ऐसी कोई भी चीज जो मूव कर सकती है। अदर देन मतलब इनको छोड़कर, मनी और सिक्योरिटीज को, मतलब शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह को, और मनी को, पैसों को छोड़कर, इन दोनों चीज़ों मनी एंड सिक्योरिटीज़ को छोड़कर कोई भी जो हिल सकती है, चीज़ें मूव कर सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनको गुड्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड कह रहा है, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है ग्रोइंग क्रॉप्स। अभी ये वाला बाद में बताऊंगा, एक्शनेबल क्लेम मैं बाद में बताऊंगा, आगे कॉन्सेप्ट आएगा तो बताऊंगा उसके साथ। अभी सिर्फ ये समझो, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जो जैसे गन्नों के खेत हैं, तो गन्नों के खेत जो उसे कहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ग्रोइंग क्रॉप्स को भी गुड्स में माना जाता है। अगर वो भी आप बेच रहे हो तो उसको गुड्स माना जाएगा। या फिर ग्रास, कुछ ऐसी ग्रास होती हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर सेल की जाती हैं, है ना, कुछ ऐसी ग्रास होती हैं, तो वो ग्रास को भी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर लाया गया है। ठीक है, या फिर थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज जो लैंड के ऊपर उगी हुई है। अब देखो उसने क्या किया, देखो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि गुड्स की डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि ऐसी कोई भी चीज जो मूव कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं, सिवाय किसके, मनी और सिक्योरिटीज़ को हटा दो, क्योंकि जो रुपीज़ है, आपका 10 रुपये का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है, 2000 रुपीज़ का नोट है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको गुड्स बोला नहीं जाता क्योंकि मनी है वो। और सिक्योरिटीज़ भी, शायद में शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, इनको भी गुड्स नहीं माना जाता। ठीक है, बट इसके बाद इसने बोला कि इंक्लूड, गुड्स की डेफिनेशन में और चीज़ें आती हैं, जैसे क्या क्या, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स, जो गन्ने के जो खेत होते हैं, है ना, उन गन्ने की जो क्रॉप्स है उनको ग्रोइंग क्रॉप्स बोला जाता है, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। मतलब कल को कोई ग्रोइंग क्रॉप्स भी बेच रहा होगा तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई ग्रास हो जो मार्केट के अंदर सेल होने वाली ग्रास हो, उसको भी गुड्स की डेफिनेशन में लाया जाता है। और कुछ और भी कोई ऐसी चीज़ जो लैंड पे उगती हो, जिसको ग्रो किया जाता है लैंड के ऊपर। अब उसका एग्जाम्पल पूछोगे तो मेरे को भी एग्जाम्पल नहीं पता कि लैंड पे कुछ और भी चीज़ भी अगर उगती होगी, ठीक है, क्रॉप्स के अलावा,
क्रॉप्स या ग्रास के अलावा कुछ और भी चीज़ उगती होगी तो उसको भी गुड्स की डेफिनेशन में ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, बस इतना ही याद रखना है, बाकी चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। सर्विसेज के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, गुड्स की डेफिनेशन तो आप याद कर लोगे, बट सर्विसेज के अंदर आपको ये बोल देना है कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं और मनी और सिक्योरिटीज़ के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको सर्विसेज बोली जाती हैं। ठीक है, अब इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, बट ये चीज़ आपके मतलब ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। बट यस, गुड्स की डेफिनेशन आप उसको याद करोगे, बट सर्विसेज की डेफिनेशन सिर्फ इतनी याद कर लोगे कि एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, उसे सर्विसेज बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको।